सियासी चौक में हमने जगह भी बदली है और मुद्दे तो हम हर दिन बदलते ही रहते हैं। जिस तरीके का मुद्दा चलता है उसी तरीके से हम जनता के बीच आके सवाल पूछते हैं। चुनाव लगभग अब देखा जाए तो पहले चरण का मतदान का समय आ गया है। माहौल भी सब लोगों ने अपने मैनिफेस्टो बताए हैं। मैनिफेस्टो के लेके लड़ाई हो रही है। बीजेपी कहती है हमारा अच्छा है और सपा कहती है या कांग्रेस कहती है हमारा अच्छा है। ये किसके बारे में क्या बताया जा सकता है? कौन बताएगा इसके बारे में? ये तो सब जनता बताएगी इसके बारे में। इस चीज़ के बारे में जनता बताएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम उसको पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, घोषणा पत्र की बात हो रही है। उनका कहना है कि जो उन्होंने चुनाव का घोषणा पत्र निकाला है सपा कांग्रेस उनका ज़्यादा बेहतर है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं हमारा तो सबसे अच्छा है। तो देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, सभी अपने अपने घोषणा पत्र निकालते हैं। जिसका जो कार्य अच्छा होगा वो उसी को वोट देगा। हमारा कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि हम हर आदमी के लिए सोचें। जिसका जो काम अच्छा होगा उसी को वोट मिलेगा। सपा के घोषणा पत्र को लेकर के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उन्होंने कहा कि ऐसा है जैसे मुर्गा से अंडा देना, बैल से दूध निकालना, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी को 11 गेंद दे देना। तो विपक्ष का तो मैनिफेस्टो ऐसा है। भाई ये तो वही है कि मुर्गी अंडा एक ही बार देगी, रोज थोड़ी देगी क्या? उन्होंने तो मुर्गा से कहा है। उन्होंने मुर्गा को, अगर उनके वहाँ मुर्गे होता होगा तो मुर्गा से लेंगे वो अंडा। नहीं, विपक्ष के लिए कहा कि उनका तो घोषणा पत्र कुछ इस तरह का है जो कि देखिए, घोषणा पत्र हर आदमी निकालेगा, इसमें कोई राय नहीं है। हर पार्टी निकालेगी अपना अपना कि मैं ये करके दूंगा, मैं वो करके दूंगा। जो अच्छा करेगी वही आएगा मैदान। घोषणा पत्र भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये तो अपनी राय क्या है? भाई मेरी अपनी राय है कि लोगों बेरोजगार है उनको रोजगार दो, जो आए उसको अब रोजगार दो। ये बीजेपी के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इनका घोषणा पत्र कुछ ऐसा है कि मुर्गा से अंडा देने वाला, बैल से दूध निकालने वाला और इनका बस चले तो 11 जो प्लेयर होते हैं क्रिकेट में सबको गेंद दे दें कि भाई सब लोग अपना अपना खेलें। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा घोषणा पत्र होना ही नहीं चाहिए। जो संभव ना हो सके, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब पार्टियां बना रही हैं तो बनाने दीजिए, क्या करना। अब जिसका सिर पर है नहीं, कुछ संभव ही नहीं हो सकता है, तो घोषणा पत्र में दिए हैं तो पब्लिक भी समझ रही है। आज की पब्लिक भी समझ रही क्या लोग कह रहे हैं। चाय पी रहे हैं और अच्छा है, चाय पे ही आजकल बड़ी चर्चा होती है। चाय भी एक राजनीति का शब्द हो गया है। राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना अपना कर रही हैं। जो जिसका घोषणा है काम होगा वो तो जनता बताएगी। 4 जून को काउंटिंग होगा तो जो जिसका होगा कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी के दिल में तो हम बसे नहीं जनता की। ये निर्णय जनता ही करेगी ना। हम लोग भी आप ही की राय जानना चाह रहे हैं। जनता का मतलब ये कहिए कि पूरी जनता की जवाबदेही आप पे नहीं डाल रहे हैं। वही पड़ रहा है, वोट पड़ेगा, सब होगा। 4 जून को पता ही चले कौन पार्टियां कैसी हैं, सबकी घोषणा आ जाएगी। ये बताइए, आप घोषणा पत्र का कुछ मायने होता है? होता है। जैसे घोषणा करिए तो उतना करके दिखाइए, अधूरा ना करिए। ठीक है। और बीजेपी वाले इसे संकल्प पत्र कहते हैं कि जो संकल्प लेते हैं पूरा करते हैं। तो घोषणा और संकल्प में क्या अंतर है? ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव के समय में ये लोग ऐसा करते हैं कि संकल्प लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। चुनाव के समय कुछ भी संकल्प ले लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। विपक्ष पर टिप्पणी की गई है कि वही वाली बात, मुर्गा अंडा देने वाली बात है। ये इस तरह का घोषणा पत्र विपक्ष का है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह का नहीं है। तो किसका घोषणा पत्र अच्छा है? चलिए, घोषणा पत्र सबसे अच्छा योगी सरकार दिख रही है। सबसे अच्छी दिख रही है, 1 नंबर का। जैसे भी चला रहे हैं, सबसे अच्छा चला रहे हैं। जो भी है अपना जो जहाँ कर रहा है जीविका, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। सबसे अच्छा है। पर जैसे चुनाव तो मोदी सरकार वाला है। हाँ, मोदी लहर है, तो मोदी लहर में तो योगी भी लहर है। अच्छा। उन्हीं के तो अटैच में है। सबसे ज़्यादा पूरे देश में से मोदी की लहर चल रही है। मोदी के बाद ही कोई है। एक नारा यूपी से लगा है, 80 का आधार, 400 पार, तीसरी बार भी मोदी सरकार। ये गलत है, लेकिन सरकार भाजपा की आएगी, लेकिन ये गलत है कि 400 पार। अब पहले ही से कैसे आंकड़ा लगा देंगे? अच्छा। ये ज्योतिषी थोड़े हैं कि पहले ही से आप देख रहे हैं कि हम 400 पार हो जाएंगे। यह तो अंदर से अहंकार है।
या तो अंदर से कोई खेल है, तब इस पे आप 400 पार कर रहे हैं। पर भाई जनता के ऊपर है ना कि उत्साह में भी क्या तो है। कह सकते हैं ना, जैसे आप सब लोग भी कोई काम करते होंगे तो ये होगा ना कि दिन भर में इतना खत्म कर लेंगे, महीने के अंत तक कितना। उत्साह तो सबका है, सबके अंदर उत्साह है, सारी पार्टियों में उत्साह है। तो फिर 400 पार में आपको क्या ऐतराज? ये गलत है 400 पार का, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना तो चाहिए। फिर क्या करना ये चाहिए? अहंकार हो गया है कि हम बिल्कुल 400 पार, मैंने पूरी भारत की सारी जनता हमारी है, तो ये गलत है। अच्छा, पूरी जनता नहीं है। तो कुछ आप सुझाव दे सकते हैं? नहीं, सुझाव हमारा यह है कि मैंने सरकार आएगी, भाजपा का ही आएगी, मोदी ही सरकार आएगी, लेकिन अब 400 पार नहीं कह सकते हैं हम। अच्छा, ना, सरकार बननी तय है। हाँ तय है, ये तो कंफर्म है कि तय है। अच्छा, वजह ऐसा क्यों लगता है कि मोदी ही सरकार बनाएंगे, विपक्ष नहीं बना पाएगा? कि पूरी जनता में एक तरह लहर गई है हर लोगों में कि मोदी चाहिए। मोदी में कोई कमी नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही कमी है। जो बीच में क्षेत्र में जैसे कार्यकर्ता लोग जैसे गलत कर रहे हैं और लोगों को जैसे दबा रहे हैं, गरीबों को, मोदी में कोई कमी नहीं है। तो प्रत्याशी कमल है या फिर व्यक्ति है? प्रत्याशी तो कमल है, व्यक्ति नहीं है। नहीं, बात समझ पाए कि नाम देख करके कि कमल की तरफ से कौन सा प्रत्याशी है वो देख करके कमल को दिया जाएगा, या नाम कुछ भी हो कमल को देना है क्योंकि मोदी? नाम कुछ भी हो, कमल को देख करके, मोदी को देख करके वोट दिया जा रहा है। मतलब कमल ही मोदी है? हाँ, कमल ही मोदी है, मोदी ही कमल है, इसलिए प्रत्याशी बस इतना ही प्रत्याशी का है। बड़ी खबर दिल्ली से, रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। रणदीप सुरजेवाला के प्रचार करने पर 48 घंटे तक रोक लगी। अगले 48 घंटे तक प्रचार और रैली पर रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से बड़ी खबर, हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। 48 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक, अगले 48 घंटे तक प्रचार और रैली पर रोक। तो से हारेगी। लोग बोल नहीं रहे हैं, मीडिया में लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन लोग विरोध में वोट पड़ेगा। पर आप तो बोल रहे हैं ना? हाँ, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, बोल रहे हैं। बाकी लोग यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बाहर भी आपके लोग रहते हैं, वो भी देखते हैं कि बचते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बचते हैं, बहुत आपके सारे दोस्त यार होंगे जैसे हाँ, आप कुछ लोग हैं बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, सबका अपना अपना विचार है। देखिए, अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, बीजेपी का संकल्प पत्र आया, क्या अंतर पाया? इनको तो पहले अपना ये रिपोर्ट कार्ड इनको देना चाहिए। जो केंद्र में 10 साल हो गई आज सरकार, वो इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या वादे पूरे किए। हर साल 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा था। आज युवा धरना प्रदर्शन दे रहा है, लाठी से मार खा रहा है। हम लोग भी यूथ है, कहाँ है नौकरियाँ? पेपर लीक हो जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। इस मुद्दे पे पहले इनको बताना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड बताना चाहिए कि आपने 10 साल किया क्या, तब जनता के बीच में जाइए, तब जनता से वोट मांगिए। जो 80 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की है राशन के माध्यम आप से। भोजन की और व्यवस्था क्यों नहीं, कर रहे हैं? थोड़ा मैं बता दूं, मतलब हो सकता है फिर उससे शौचालय की बात करते हैं, हर घर शौचालय, और उज्ज्वला योजना, इस तरह की करीब कई योजनाओं का जिक्र करते हैं, आंकड़ों के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, वो सब आपको नहीं, ये सारी चीज़ें है, ये सही है, लेकिन जब आप रोजगार देंगे तो ये जनता खुद अपने आप सारी चीज़ें, गैस सिलेंडर है, चाहे राशन है, चाहे घर है, ये सारी चीज़ें खुद आदमी जो है सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, खुद आदमी लेगा। आप लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, लोगों को जो है आप अपंग बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, अगर कुछ सुविधा के लिए कर रहे हैं तो वो अपंग है। बिल्कुल है। आप राशन दे रहे हैं, एक बात बताइए, आप उसको नौकरी दीजिए। हाँ, मुझे ध्यान आ गया, खुद खरीद लेंगे। जिनको रोजगार नहीं मिला था उनको बेरोजगार भत्ता मिलता था, तो हाँ। वो ज्यादा अच्छा रोजगार नहीं, था। वो अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग। देखिए, जो सरकारें हैं, देखिए जो सरकारें हैं, जिनको नौकरियां मिल रही हैं मैं आपसे क्या वो नौकरी कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उस लाइन में है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है गवर्नमेंट।
और वो भत्ता लेते रहे लोग, है ना। हाँ बिल्कुल। लेने में तो किसी को आपत्ति देखिए नहीं है ना। वो ले रहे हैं। देखिए मेरी बात हाँ, सुनिए ठीक। कि पहली बात तो फ्री में कुछ देना ही नहीं चाहिए। हाँ है हाँ जनता से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो बेरोजगार देखिए मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ बेरोजगारी भत्ता के। देखिए आपने राशन दिया तो गलत है। मैं आपदा के समय में दिया आपने, ठीक है, अब क्यों फिर आप बढ़ा रहे हो? ये तो वोट बैंक की आप राजनीति कर रहे हैं ना, इसलिए बढ़ा रहे हैं, है ना। बेरोजगारी भत्ता ठीक है? नहीं वो भी नहीं ठीक है, मैं उनके भी विरोध समर्थन में नहीं तो हूँ। फिर 80 सीटों का क्या हाल रहेगा और 400 वो जनता देगी वोट। हाँ, अब 80 हम लोग लखनऊ के रहने वाले, हम लोग लखनऊ की सारी चीज़ें जानते हैं। मंत्री जी ने कहा, मतलब आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा कि विपक्ष का, जिसमें आप भी शामिल ही होंगे, कि उनका घोषणा पत्र कुछ ऐसा है कि जैसे मुर्गे का अंडा देना, देखिए बैल का दूध देना, और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी में एक बॉल की जगह 11 बॉलें दे देना। देखिए उनका भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, उनका तो ये है कि 2 और 2 मिला करके, वो 4 नहीं, वो 2 और 2 मिला के 22 बताते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल अलग है। उनका गणित अलग है, वो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। पब्लिक को रोजगार, नौकरी, इस व्यवस्था पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो मंदिर पे ले जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इलेक्शन को लेकर के क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अब क्या बताएं आपके लिए, वैसे तो दरअसल अब सब साइलेंट मामला है, सोचेंगे और तब तकदीर बदलेंगे देश की, ऐसा हमारा अपना विचार है। शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं हम। लोग मतलब आप सामने नहीं बोलते हैं, पब्लिक के सामने या भीड़ में नहीं कहते हैं, और जो उनको करना है वो मूड बना के रखते हैं ना। हाँ, मूड बना लिया है हम लोगों ने, अब जो करना है वो तो करेंगे ही, वोट की चोट ढंग से करेंगे इस बार। अच्छा एक बात बताइए, पार्टियों का जो घोषणा पत्र है या बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, इन सब चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ें ठीक लगी किसी पार्टी की? साहब ये तो कुछ नहीं कह सकते, कारण ये है कि अंदर की जो चोट है वो बता नहीं सकते। ये पार्टियाँ कुछ नहीं कर रही हैं, सब अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, सब अपने लिए मर रही हैं। ये सब वोट, ये दिखावा है, सब छलावा है किसी भी पार्टी के लिए, भाजपा हो चाहे सपा हो या ये गठबंधन वगैरह जो भी है, सब एक जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है, किसी में कोई खास अंतर नहीं है, सब चट्टे बट्टे एक ही हैं, सब दिखावा कुछ और है, करना कुछ और है। जनता तो मायूस है, कुछ नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो चुनना तो इन्हीं में से है, मजबूरी है, क्या करें। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि बैल जो है वो दूध देगा, मुर्गी अंडा देगी। तो एक तरह से विपक्ष पर, पूरे विपक्ष इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, नंदी जी जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब? नंदी जी ने ठीक कहा है। आप ये देखिए कि जहाँ पर हिंदी भाषी लोग नहीं रहते थे, वहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और इंडी गठबंधन का या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का आपके जितने भी मैनिफेस्टो अभी सबके सामने आ रहे हैं, उसमें काफ़ी कंट्राडिक्शन है। और कंट्राडिक्शन कैसे है आप ये सोचिए, कोई कह रहा है हम ये देंगे, हर साल 1 लाख देंगे, कोई कंफ्यूज है, वो कह रहा है कि हम ये नहीं देंगे बल्कि कुछ और देंगे। तो पहले ये क्लियर तो रख लें, अगर इन्हें इंडी गठबंधन बनाना था तो मैनिफेस्टो भी इंडी गठबंधन के हिसाब से तैयार करना चाहिए था। अलग अलग गठबंधन में अपने मैनिफेस्टो जारी करने का क्या मकसद है? ये मकसद जनता साफ देख रही है कि अगर बहुमत आई, गलती से भी किसी कोई ज़्यादा जीत गया तो सौदेबाजी चलेगी, जबकि एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आ रही है। गुमराह करने के मैनिफेस्टो हैं। अब मैनिफेस्टो में जैसा उन्होंने कहा, ये सच है कि उनके मैनिफेस्टो में मुर्गी अंडा दे रही है, इस तरीके की बात है, दूध बैल देगी, इस तरीके की बात है। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम इन लोगों ने शुरू से रखा है। आज मैंने ट्विटर पे देखा, कांग्रेस कह रही है रोटी कपड़ा और मकान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। 47 का नारा आज तक वो पूरा नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। आप बताइए, क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो, जो उनके वादे हैं वो कितने ज़मीन पर उतरेंगे? देखिए, जहाँ तक घोषणा पत्रों का सवाल है, जिसे लोग संकल्प पत्र भी नाम देते हैं, कांग्रेस ने यदि अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि 30 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो उन्होंने कर्नाटक जैसे राज्यों में जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है, आप सबको सर्वविदित है कि कर्नाटक, हिमाचल में उसे उन्होंने लागू करके दिखाया है। यह बात कर्नाटक, हिमाचल में जाके आप देख सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि उन्होंने नौकरियों की बात किया
तो इसमें बुरा क्या है? मोदी जी ने भी तो कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। महंगाई पर अगर उन्होंने बात किया तो ये इसमें बुरा क्या है? क्या देश की जनता महंगाई से नहीं जूझ रही है? अगर अर्थव्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया तो क्या इस देश में अर्थव्यवस्था से देश जूझ नहीं रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो नंदी जी ने बात कहा है कि उनका घोषणा पत्र जो है वो बैल के दूध देने के समान है? मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर नरेंद्र मोदी के पिछले घोषणा पत्रों को देखा जाए, जो आज तक जमीन पे एक भी नहीं घोषणा पत्र उतर पाया, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और यहाँ तक कि आप जो है ये तेलंगाना में भी वो सब 100% लागू हुआ। उन्होंने यदि कहा कि हम OPS के तहत पेंशन बहाल करेंगे, तो वो हिमाचल में उन्होंने पेंशन बहाल किया। सब गलत। इन्होंने अभी तक मोदी जी का घोषणा पत्र न इस बार का पढ़ा न पिछली बार का। पिछले बार के घोषणा पत्र का एक से एक मतलब कुछ भी चीज़, मच्छी का स्थान मच्छी रख के देख लें, सारी बातें पूरी हुई हैं। जितनी भी बात उस घोषणा पत्र में लिखी थी सारा कुछ पूरा हुआ है। और अगर इनको एक भी चीज़ दिखे, जैसे इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि हिमाचल में या कर्नाटक में जहाँ पर भी कांग्रेस ने पूरा किया, झूठ बता रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था कांग्रेस ने, और राजस्थान में छलावा के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए राजस्थान की इस बार सरकार में इन्हें मुंह की खानी पड़ी और कहीं सरकार नहीं बना पाई। आपको क्या लगता है? सर, नंदी जी एक ऐसे मंत्री हैं जो हाथी को भी गोद में खिला चुके हैं। नंदी जी के बारे में इतना कहूँगा। और वो बैल के दूध लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही 70 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया और कभी देश की जनता को कोई शिकायत नहीं रही। और अगर कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए कुछ जो है अपने वादे ले आ रही है, तो जब देश के नेतागण जो है फ्री बिजली, हवाई यात्रा, सारी चीज़ें ले सकते हैं, तो देश की जनता को क्या दिक्कत है ये सब जीने में? फ्री बिजली तो इन्हीं की इंडी गठबंधन के लोग फ्री बिजली कर रहे हैं। अब इंडी गठबंधन अगर फ्री बिजली और फ्री चीज की बातें कर रहा है तो इसका मतलब छलावा तो ये कर ही रहे हैं। तो ये खाली धोखा देने की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? कुल मिलाकर आप नंदी की बात कर रहे हैं। नंदी 2 चुनाव में जैसे अभिलाषा को टिकट काट दिया, मेयर के चुनाव में इधर फिर टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, तो इस समय वो डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्बेंस के वजह से अनाप शनाप बोल रहे हैं और कई पार्टियों में वो जा चुके हैं। कोई लोग यहाँ इलाहाबाद में उनको गंभीरता से नहीं लेते। आपका तो कहानी ही अलग है। वो अगर लागू नहीं होगा तो सबको लात मार के किनारे करेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो कांग्रेस का परिवार है। ये तो आपके अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा। उन्होंने भ्रष्ट मुलायम सिंह परिवार को कहा। तो कैसे कांग्रेस अपने इसको लागू करा पाएगी मैनिफेस्टो को?